क्या 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने वाले हैं? क्या तीसरी बार मोदी सरकार बनने वाली है? यह सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका के एक बड़े अखबार में 24 के चुनाव को लेकर बड़ा और अहम आकलन किया गया। 24 के चुनाव को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट का तथ्यात्मक विश्लेषण करती यह रिपोर्ट जरूर देखिए। चुनाव में 300 दिन, फिर मोदी ही करेंगे मुमकिन। और वो नारा बोलते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। देश कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। विपक्ष का भ्रमजाल 2024 में भी मोदी वर्सेस ऑल। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 2014 में देश की राजनीति बदलती दिखी। 2019 में देश में इतिहास बनता दिखा। 2024 में भी देश वही देखने वाला है। संविधान के 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो ज्ञानियों ने कहा था कि भाई 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 की ये भविष्यवाणी यूपी में ऐतिहासिक जीत के बाद की थी, लेकिन इस बार 7 समंदर पार से 2024 में फिर मोदी सरकार बनने की मुनादी हुई है। अमेरिका के बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक बीजेपी देश की सत्ता पर हैट्रिक लगाने वाली है। अखबार लिखता है, भारत की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अमेरिकी राष्ट्रीय हितों के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण विदेशी राजनीतिक पार्टी है। इसे कम नहीं आंका जा सकता। 2014 और 2019 में लगातार जीत के बाद बीजेपी 2024 में भी दोबारा जीत की ओर बढ़ रही है। यानी दुनिया भी मान चुकी है, मोदी है तो मुमकिन है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि पॉलिटिकल पंडित मोदी सरकार की वापसी की भविष्यवाणी कैसे करने लगे हैं। जवाब ये तस्वीरें हैं। बीजेपी के खिलाफ पूरा विपक्ष धड़ों में बटा हुआ है। कांग्रेस फिलहाल एकला चलो की नीति पर चल रही है, तो बिहार में नीतीश कुमार और आरजेडी की अपनी यारी है, तो दक्षिण में केसीआर और ओवैसी अलग ताल ठोक रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल ने भी पत्ते नहीं खोले हैं। ममता बनर्जी को कांग्रेस के बनस्पत अखिलेश यादव और नवीन पटनायक ज्यादा भरोसेमंद लग रहे हैं। कोलकाता में अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी अब ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के साथ कुछ समीकरण की जुगत में हैं। ममता ने ओडिशा रवाना होने से पहले केंद्र सरकार के खिलाफ धरने का ऐलान भी कर दिया। इसे सियासत का तकाजा कहें या राजनीति की रार, लेकिन ये सच्चाई है। बीजेपी विरोधियों की फिलहाल अपनी डफली अपना राग है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का विस्तार लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के 16 राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। इन राज्यों में देश की करीब 49.3% आबादी रहती है। देश के कुल 4033 विधायकों में से 1421 बीजेपी के हैं। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे यूपी से लेकर सुदूर नॉर्थ ईस्ट तक भगवा परचम लहरा चुका है। बीजेपी के साथ अब ईसाइयों से लेकर मुसलमान तक खुलकर आने लगे हैं, और यही वजह है अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है, करीब 20 करोड़ की आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को शिया मुसलमानों का मजबूत समर्थन प्राप्त है। आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने जातिगत भेदभाव से लड़ने के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूपी ही नहीं, देश के कई राज्यों में अल्पसंख्यकों के एक तबके को बीजेपी से परहेज नहीं। नागालैंड जैसे ईसाई बहुल इलाके में बीजेपी की फिर से सत्ता में वापसी इस बात की तस्दीक करती है। यही वजह है कि पॉलिटिकल पंडित अभी से केंद्र में बीजेपी की हैट्रिक की भविष्यवाणी करने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। वॉल स्ट्रीट जर्नल की बात की जाए तो अमेरिका का बहुत ही पुराना और प्रतिष्ठित यह अखबार है। ऐसे में जाहिर तौर पर बीजेपी इस रिपोर्ट से बहुत उत्साहित है। हमारे साथ नीरज पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, इस रिपोर्ट की इनसाइड स्टोरी क्या सामने आ रही है?
अखिलेश, जो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा कल्ट हो चुका है, एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं जिनको सीधे तौर पर चुनौती देने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास इस समय कोई चेहरा नहीं है। जो चेहरा है भी, मान लीजिए कांग्रेस है, कांग्रेस के सामने जो कांग्रेस का जो सबसे बड़ा चेहरा है राहुल गांधी हैं, उनकी राज्यों में अपनी ताकत खत्म हो चुकी है। राज्यों में जिनकी ताकत है उनका नेशनल स्तर पर कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं है, क्योंकि वो अपने राज्य तक सीमित हैं। तो ऐसे में ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं सच के बहुत करीब है, क्योंकि देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई एक चेहरा नहीं है जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को चुनौती देता, फिर चुनौती देने की स्थिति में हो। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, विपक्ष अपने आप में बिखरा हुआ है। हर पार्टी के अपने एजेंडे हैं। यानी कि अगर आप दिल्ली की बात करें तो अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस नहीं पसंद करती, कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को नहीं पसंद करती। पंजाब में यही हाल है, तेलंगाना में यही हाल है, बंगाल में यही हाल है कि जो नेशनल लेवल पर अपनी सोच तो एक रखते हैं, लेकिन जब राज्य में बात आती है तो राज्य में एक दूसरे के दुश्मन है। तो ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर एक योजना में काम नहीं हो पा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज इस जानकारी के लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।